कक्षा 7 पार्ट एक का नाम है पूर्णांक, जिसमें हम बताएंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक वह संख्या है जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सभी शामिल हो। ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में है ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 और इसमें 0 भी शामिल है। 1, 2, 3 ऐसी संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए हम प्रश्नावली पूर्णांकों को हल करेंगे। ऐसे पूर्णांक लेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग ऋण 7 हो। तो हमें पूर्णांक युग्म सोचने हैं जिनका योग, तो हम आपको बता दें योग मीन्स होता है जोड़ना और अंतर मीन्स होता है घटाना। तो हमें 2 पूर्णांक युग्म लेने। यहाँ हम ले लेंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि योग है जो आंसर में ऋण 7 आए। तो यहाँ हम लेंगे ऋण 3 और यहाँ आ जाएगा धन, यहाँ आ जाएंगे ऋण 4। तो देखो हमने क्या किया, 2 पूर्णांक युग्म लिए, इनका योग हुआ मतलब बीच में धन आया। अब इनको हम कर देंगे हल। ऋण धन का ऋण, ऋण ऋण का धन, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, लेकिन आंसर आएगा ऋण का। ये हो जाएगा आंसर। अब ऐसे पूर्णांक युग्म लेना है जिसका अंतर हो ऋण 10। तो अंतर मतलब घटाएंगे तो आना चाहिए ऋण 10। तो यहाँ हम ले लेंगे 10, यहाँ ले लेंगे ऋण 20। तो अंतर हो जाएगा और संख्या भी बचेगी ऋण 10। ये हो गया आंसर। अब ऐसे 2 पूर्णांक युग्म लेना है जिनका योग मतलब जोड़ है तो शून्य, योग मतलब जोड़ना। तो शून्य में हम शून्य को जोड़ेंगे तो बराबर शून्य, आंसर आएगा। ये हो गया आंसर। बहुत ही इजी सवाल है। अब है प्रश्न नंबर 2, एक ऐसा पूर्णांक मतलब एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया है हमें ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है जिनका अंतर मतलब हम जिसमें से संख्या में से घटाएं तो हमें 8 प्राप्त हो। तो हमें लेनी है ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ लेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ हम ले लेंगे मान लो -2, यहाँ भी हम ले लेंगे ऋण, क्योंकि अंतर बोला है तो यहाँ आएगा अंतर ऋण 10, क्योंकि ऋण ऋण का हो जाएगा धन और धन ऋण का हो जाएगा ऋण। जब हम 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे धन ऋण ऋण का धन और धन धन का ऋण। तो कितने बचेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। ये हो जाएगा आंसर। ठीक उसी प्रकार बी नंबर है। बी में है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग ऋण 5 हो। तो हमें लेना है पहले एक ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे मान लो 6 में से हम 1 घटाएंगे तो बचेगा 5। तो घटाना नहीं, हमें करना है योग। तो यहाँ देखो हम लेंगे ऋण 6, यहाँ आ जाएगा धन, योग बोला तो आ गया योग। यहाँ हम ले लेंगे 1 बराबर। तो ऋण 6 में से हमने 1 घटाया तो हमारे पास कितनी बची, ऋण 5। और यही हमें आंसर चाहिए था कि जिनका योग कितना हो, ऋण 5। तो ऋणात्मक पूर्णांक मतलब एक ऋणात्मक आ गया और एक धनात्मक। तो एक धनात्मक और जिनका योग, तो यहाँ हो गया उनका योग बराबर ऋण 5 है। तो आ गया हमारा आंसर ऋण 5। अब है ठीक उसी प्रकार प्रश्न नंबर सी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 3 हो। अभी यहाँ योग बोला था, अब बोला है यहाँ अंतर मतलब हम घटाएं तो एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ है तो एक ऋणात्मक पूर्णांक, यानी हम ले लेते हैं यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक 1, फिर एक धनात्मक पूर्णांक, मान लो यहाँ हम लेते हैं धनात्मक पूर्णांक 2। तो अंतर करना है, यहाँ आ जाएगा अंतर। तो धनात्मक हो गया, ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, लेकिन आएंगे किसके, ऋण के। तो ये हो गया आंसर। अब है प्रश्न नंबर 3, जिसमें दिया है किसी प्रश्नोत्तरी में 3 उत्तर चक्कर के टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं ऋण 40, 10 और 0, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं 10, 0, ऋण 40। तो हमें पता करना है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो इसमें टीम ए द्वारा अंक दिए गए हैं और टीम बी द्वारा। तो जो टीम ए द्वारा अंक दिए गए हैं तो हम टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग करेंगे। तो ऋण 40 धन 10 धन 0, तो ऋण धन का होगा ऋण 40 में से हम 10 घटा देंगे तो बचेंगे ऋण 30। अब ठीक उसी प्रकार
टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग करेंगे। तो यहाँ आ जाएंगे 10 धन 0 धन ऋण के 40। तो ऋण के 40 में से हम इस 10 को घटा देंगे तो बचेंगे ऋण के 30। अब है क्या, तो हाँ हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि हाँ, क्योंकि टीम ए द्वारा और बी द्वारा दोनों का कितना आ गया, ऋण के 30, और इसका भी आ गया ऋण के 30। तो यहाँ हम लिख देंगे जी हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। बहुत ही इजी है। इसमें हम टीम ए और टीम बी के दोनों का योग करके समान ला लेंगे, फिर हम यहाँ लिख देंगे जी हाँ। अब है प्रश्न नंबर 4, जिसमें रिक्त स्थान दिए हैं कि कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान दिए हुए हैं, हमें उनको खाली स्थानों को भरना है। तो नंबर 1 है कोष्टक के अंदर ऋण 5 धन ऋण 8 बराबर, हमें ऋण 8 तो दिए हैं बराबर किस साइड, लेकिन हमें ये देखना है कि ऋण 8 में इस साइड क्या है और इस साइड क्या है। तो इस साइड ऋण की 5 और ऋण की 8 है, तो इस साइड खाली स्थान में ऋण की 5 की जगह छूटी हुई है, तो उसमें आ जाएंगे ऋण के 5। अब दूसरा है ऋण की 53 धन 0 बराबर, हम ऋण 53 में क्या जोड़ें कि ऋण 53 में 0 जोड़ने पर कितनी आएंगी, ऋण के 53। अब है तीसरा 17 प्लस खाली स्थान दिया है बराबर 0, 17 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो हम 17 में ऋण 17 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएंगे। अब चौथा है इस साइड का पक्ष देखना है और इस साइड का पूरा है, लेकिन इस साइड में खाली जगह है जिसमें ऋण के साथ नहीं दिए, तो हम लिख देंगे ऋण के साथ। अब पांचवा है ऋण 4 धन कोष्टक के अंदर 15 धन ऋण की 3, अब बराबर के इस साइड देखना है, तो ऋण की 4 भी दिए हैं धन 15 भी दिए, लेकिन एक चीज के लिए खाली स्थान छोटी हुई है, वह संख्या आ जाएगी उसमें कोष्टक के अंदर ऋण की 3। तो ये हो गया हमारा सवाल, ये प्रश्नावली हुई समाप्त। तो चैनल को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।